बस थोड़ी सी हो फिकर, बस थोड़ा सा, बस थोड़ा सा। देखो सीमा, एक सेब में कितने बीज होते हैं ये तो कोई भी गिन सकता है, लेकिन एक बीज से कितने सेब बनेंगे ये कोई नहीं बता सकता। इसलिए भविष्य में क्या। एकांश, जी पापा। इधर आ बेटा। ये देख, योगेश अंकल का फोन है, इसको रिसीव करके इनसे कह दो पापा कहीं बाहर गए हुए हैं और फोन घर पे छूट गया है। ठीक है पापा। अरे कट गया, जाओ खेलो। ओफ। आलोक, बच्चों से झूठ मत बुलवाओ, क्या सीखेंगे वो? अरे भाभी, आप कहाँ आज के जमाने में हरिश्चंद्र वाली बात कर रही हैं? आज के जमाने में बिना झूठ बोले और बिना चू चकड़ के कोई काम नहीं बनता। आज तुम उसे झूठ बोलना सिखा रहे हो ना, कल वो तुमसे झूठ बोलेगा। भाभी आपको कैसे समझाऊं? वो तो दुकान जाने को देर हो रही है, नहीं तो अभी मेरी आपकी बहस हो जाती। अरे ताई जी आप। खुश रहो अर्जुन, आओ बैठो। इतना हाफ क्यों रहे हो? अरे ताई जी वो क्या है ना, नीचे खेलने गया था इसीलिए थक गया। अच्छा हुआ आप आ गए। अरे ताई जी ये बताइए, ये स्केलर वेक्टर क्या होता है? अरे भाई ये तो साइंस का क्वेश्चन है और मैं हिस्ट्री की स्टूडेंट थी। पर आप तो प्रिंसिपल भी है ना। अरे तो प्रिंसिपल को क्या सारे सब्जेक्ट्स आने चाहिए? बिल्कुल। खैर, मैंने चूंकि 12th तक साइंस पढ़ी है इसलिए मैं तुम्हें बता सकती हूँ स्केलर वेक्टर क्या होता है। हाँ तो बताइए ना। देखो, स्केलर में सिर्फ डायमेंशन होता है और वेक्टर में डायमेंशन के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। जैसे कि स्पीड होता है स्केलर, हाँ? और वेलोसिटी में चूंकि डायरेक्शन देना होता है तो वो है वेक्टर। जैसे कि कोई चीज होती है ना जो। आलोक बाबू, सीमा देखना जरा। भाभी जी आलोक बाबू हैं? जी। अरे ये क्या हुआ? आइए 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 आइए। ये आलोक बाबू, ये देखिए आपके बेटे ने मेरे बेटे का क्या हाल कर दिया। अर्जुन, पापा वो पहले पत्थर इसने चलाना शुरू किया था, मेरे मना करने पर भी वो नहीं माना। फिर मैंने उसको डराने के लिए एक छोटा सा कंकड़ फेंका और वो पता नहीं उसको कैसे लग गया। तो इसमें मैं क्या करूं? बेटा, वहां और भी लोग थे और सबने देखा कि पत्थर किसने मारा। अच्छा, तो हमारा बेटा पागल है जो बेवजह पत्थर मारेगा, और आपका बेटा दूध पीता बच्चा है जो कोई गलती कर ही नहीं सकता। भाभी जी, अरे यार तुम अपने बेटे को संभालते नहीं हो और हमारे घर आकर लड़ाई करने। हमारा बेटा झूठ नहीं बोलता, समझे? जरूर तुम्हारे लड़के ने पत्थर चलाना शुरू किया होगा। आलोक बाबू, मैं यहाँ कोई झगड़ा करने नहीं आया, मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि आप अपने बेटे को समझाइए। अभी परसों ही यादव जी के बेटे के साथ इसका झगड़ा हो गया। अरे रे भाई साहब, आप तो एक से एक झूठा इल्जाम हमारे बेटे पे लगाए जा रहे हैं। चलिए निकलिए यहाँ से। अरे भाभी जी कैसी बात कर रही हैं? ये क्या तरीका हुआ कि निकलिए यहाँ से। तो आप झूठ पे झूठ बोलिएगा और हम आपका स्वागत करेंगे। आपका बेटा गलती करे और हमारे बेटे पे इल्जाम लगा रहे हो। चलो चलो निकले यहाँ से तुम। अरे, चलो। आप लोग कैसी बातें कर रहे हैं? और ये क्या तरीका है कि निकलिए यहाँ से। अरे यार गजब के आदमी हो, अपनी गलती मान नहीं रहे हो। अभी तुम्हारा लड़का था, अभी यादव जी का लड़का चला है। क्या यादव जी तो नहीं आते यहाँ शिकायत करने? यहाँ पे सबका ठेका लिए हो क्या? एक मिनट। देखिए भाई साहब, आप बच्चे को लेकर डॉक्टर के यहाँ जाइए, बहुत ज्यादा खून निकल रहा है। मैं अर्जुन को समझाऊंगी। चलो बेटा, मैं डॉक्टर के यहाँ चलती हूँ। नहीं भाभी जी, आप बैठिए, मैं दिखवा दूँ। निकलो यार यहाँ से। शुक्रिया आलोक बाबू। सीमा, 12,000 रुपए रखे थे तकिए के नीचे, अभी 11,500 ही तुमने लिए क्या पास? नहीं तो कब रखे थे? यार कल रात को तकिए के नीचे। ठीक से गिरे थे?
दुकान से गिन के लाया था। तुम्हारा भी अजीब रहता है यार, ठीक से गिनते गानते हो नहीं, फिर बोलते इधर रख दिए उधर रख दिए। देखो वही कहीं होंगे। हो सकता है 11:30 साढ़े। अच्छा सुनो, भाभी को जाने मत देना। हाँ? अरे नहीं, शाम को बहुत जरूरी काम है तो जाना ही पड़ेगा। नहीं, ये कोई बहाना नहीं चलेगा भाभी। शाम को लौट के आऊंगा, तब तय होगा कि आप जाएंगे कि नहीं। अभी चलता हूँ। अरे सुनो तो। कोई बहाना नहीं, शाम को। बाय भाभी। बाय सीमा। बाय। अरे अर्जुन देखो, तुमने मेडिसिन की स्पेलिंग गलत लिखी ना। मेडिसिन की स्पेलिंग होती है MEDICINE। हाँ, अब रबर से उसे मिटाओ और ठीक से लिखो और क्लियर लिखो। हाँ वो मामी ने दिए थे। वो एक्चुअली उसकी मामी ने दिए थे। ये लड़का भी अजीब है, कहा था ना कि पैसे संभाल के रखो, हो जाएंगे कहीं। जाओ जाओ जाके अलमारी रख लो। ठीक है मम्मी। जाओ। मैं अभी आती हूँ। ये वही रुपए हैं ना जो पापा ढूंढ रहे थे? मैंने बोला ना, मामी ने दिए हैं। ये वो है। अभी तुम खुद ही कह रही थी कि पापा रुपए ठीक से गिनते तो नहीं है। ये पापा के रुपए नहीं है। धीरे बोल, बाहर भाभी है, सब सुन लेंगे। मम्मी मैंने पापा की अलमारी से देखा था इसे पैसे निकालते। चुप झूठे, कुछ भी बोलता रहता है। मुझे पता है किसके पैसे हैं। मामी के पैसे तो तुम कब के खर्च कर चुके। ऐसा नहीं करते बेटा, जरूरत हो तो मांग लिया करो। मुझे मांगना अच्छा नहीं लगता माँ। वैसे भी मेरे दोस्त का बर्थडे है, खाली हाथ जाऊंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। अरे बेटा, मेरे तो दिमाग से ही उतर गया। अच्छा चलो कोई बात नहीं, ये बात घर में किसी को बताना नहीं, अपने पापा को भी नहीं। अच्छा ठीक है अम्मी। चलो। बस थोड़ा सा, बस थोड़ा सा। मेरे कॉलेज में एक लड़का पढ़ता था, शौर्य, क्लास 10th में पढ़ता था। उसके फादर दिनेश सिंह एक दबंग ठेकेदार थे। माँ भी कम दबंग नहीं थी। शौर्य चूंकि इकलौता था, इसलिए वो अपने माँ बाप का बड़ा दुलारा था। हाँ, यही साड़ी पसंद थी ना तुम्हें? ये साड़ी? ये तो मैंने खरीदी ही नहीं। जब तुम दूसरी साड़ियाँ खरीद रही थी ना, तभी मैंने इसे बैग में डाल लिया। कम से कम 6000 की तो होगी। कोई देख लेता तो? बहुत लुटेरा है वो साड़ी वाला, 1 रुपया कम नहीं करता। तो उसको सबक सिखाने के लिए मैंने ये किया। हाँ, ये तो तूने सही किया। ऐसे लोगों के साथ ना ऐसा ही करना चाहिए। कॉस्मेटिक वाले को भी नहीं छोड़ा, पूरे 700 रुपए का है। बड़ा शैतान है तू। एक दिन शौर्य और बच्चों के साथ क्रिकेट खेल रहा था। खेल खेल में शौर्य की बच्चों से लड़ाई हो गई। एक बच्चे के पेरेंट मेरे पास शौर्य की शिकायत लेकर आए, तो मैंने शौर्य के पेरेंट्स को अपने ऑफिस बुलाया। खबरदार शौर्य के लिए गलत बात बोली तो। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, उसकी क्लास के सारे बच्चे कह रहे हैं। वो सबसे दादागिरी करता है और किसी को भी मार पीट देता है। तो तुम क्या चाहते हो? सबके सामने हाथ जोड़ कर रहे? अगर किसी ने उसके साथ झगड़ा किया तो हमारा बेटा उसका मुंह तोड़ जवाब देगा। डरने वाला लड़का नहीं है वो। अरे उससे तो कोई बच्चा बात भी नहीं करता है, वो खुद ही जानबूझकर सबसे लड़ाई करता है। आप तो खामखा बात का बतंगड़ बनाए चले जा रहे हैं। मैडम जी, दो घंटे बेहोश रहा मेरा बेटा। 14 टाके लगे हैं उसे। तो मैम ने मना कर दिया, वरना पुलिस में रिपोर्ट करता मैं। देखिए आप लोग प्लीज चुप हो जाइए। तू रिपोर्ट लिखवाएगा? हाँ लिखवाऊंगा। चल लिखवा रिपोर्ट, उसके बाद देख मैं क्या कर सकता हूं।
ठेकेदारी करता हूँ, टंके की चोट पर टेंडर उठाता हूँ। किसी माई के लाल में इतनी हिम्मत नहीं कि मेरे सामने Shut up! और ज्यादा नहीं। I shall not tolerate this kind of behavior in my office. आप इस आदमी को Enough! एक शब्द नहीं, और आप भी बिल्कुल नहीं बोलेंगे। अगर आप मेरे ऑफिस में गुंडागर्दी करेंगे ना, तो मैं आपके लड़के को इन्वेस्टिगेट कर दूंगी। एक शब्द नहीं, बिल्कुल नहीं। कुछ ही दिनों बाद शौर्य की एक मुकेश नाम के आदमी से लड़ाई हो गई। तो देख के चलो यार, चलानी सीख लो, किसी पार्क वाले भी सीखो। इस सड़क पे चलाओ ना, किसी को चोट लग जाएगी, तुम्हें भी लग सकती है। जाओ पार्क में जाओ। अबे चल, सड़क तेरे बाप की क्या बे? मैं बोलने की तमीज नहीं क्या बे? अबे चल, तमीज सिखा मुझे। तुम्हें तमीज सिखाता हूँ, तुम्हें तमीज सिखाता मैं। तमीज सिखाएगा साला, नहीं तो। उसके ठीक 2 दिन बाद मुकेश की लाश एक सुनसान सड़क के किनारे मिली। मुकेश को 2 गोलियां लगी थी। पुलिस को ऐसे 2 चश्मदीद गवाह मिल गए थे जिन्होंने इस घटना को होते देखा था। लिखे रहो ना, लाओ। सर, लाल रंग की गाड़ी राइस है। और क्या देखा था? साहब, हम लोग एक पेड़ के नीचे सुस्ताए रहे थे और तभी अचानक पता करो ये गाड़ी किसकी है। और मुकेश के फोन पर जो अननेम्ड कॉल आ रही है, हा? वो नंबर भी पता करो कि किसका है। ओके सर, चलो। मिस्टर दिनेश सिंह, आप ही मिस्टर दिनेश सिंह हैं? क्या बात है इंस्पेक्टर? जो बाहर गाड़ी खड़ी है वो आपकी है? जी हाँ, अगर बात क्या है? क्या इसे आप जानते हैं? इसका कत्ल हो चुका है, कॉलोनी में देखा है। इस आदमी को मैं नहीं जानता। आप ये सवाल मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? 44556321 ये नंबर आप ही का है? जी। रिवॉल्वर है आपके पास? जी हाँ, लाइसेंस भी है। दिखाएंगे क्या? देखिए इंस्पेक्टर, आपको क्या लगता है इस आदमी को मैंने मारा है? इस आदमी को जानता तक नहीं। ये बात आप अदालत को समझाइएगा। रिवॉल्वर दिखाएंगे मिस्टर दिनेश? मिस्टर दिनेश, अगर आप इस मरे हुए आदमी को नहीं जानते तो उसके मरने से पहले आपने उसको फोन क्यों किया? एक बार नहीं, दो बार। गलत है ये। मैंने किसी को फोन नहीं किया। भला मैं क्यों फोन करूंगा उसको? ये सब आप अदालत को समझाइएगा। आपकी सारी कॉल डिटेल्स
हमारे पास नहीं। मुकेश को गोली लगने से 1 घंटे पहले आपने पहली कॉल की है और दूसरी कॉल उसके मरने से ठीक 1 मिनट पहले। क्या बकवास कर रहे हैं आप? चिल्लाइए मत मिस्टर दिनेश, आपका खेल खत्म हो चुका है। विष्णु और हरे राम को बुलाओ। क्या यही था? ध्यान से देखो, यही था। अरे साहब, वो मारे था। पकड़ से। बस थोड़ा सा, बस थोड़ा सा। उसने मुझे बहुत मारा था, सबके सामने। तभी मैंने तय कर लिया था उसको छोड़ूंगा नहीं। मैंने उसके बारे में पता किया। उसका एक खास दोस्त था मुकुंद। मैंने मुकुंद का छोटा भाई बनकर पापा के फोन से उसको कॉल किया। हेलो मुकेश भैया, मैं मुकुंद तिवारी का छोटा भाई गोलू बोल रहा हूँ। हाँ, भैया की तबीयत बहुत खराब हो गई है। हाँ, आप प्लीज जल्दी आ जाइए। हाँ हाँ, नहीं हम लोग हाईवे पर हैं। मैं बताता हूँ कहाँ हैं। नहीं, मैं गाड़ी नहीं चला पाता ना। हाँ, आप प्लीज जल्दी आ जाइए। मैंने पापा की गाड़ी और मोबाइल की तरह रिवॉल्वर भी चुरा लिया। मैंने जहां बुलाया मुकेश वहां पहुंच गया। हाँ भैया। हाँ गोलू, कहाँ हो तुम? हाँ, आप दिख गए। सामने देखिए, सामने लाल कलर की गाड़ी खड़ी है। हाँ, हम लोग उसी में हैं। हाँ, आ रहा हूँ बस। आप ओके। तूने गलत जगह पंगा ले लिया। लेकिन ये कहानी आप मुझे क्यों सुना रही हैं भाभी जी? कुछ बातें यूं ही याद नहीं आती सीमा। जब पुलिस शौर्य को पकड़कर ले जा रही थी तो जिंदगी में पहली बार अमिता ने शौर्य को थप्पड़ मारा। और इस बात पर शौर्य ने जो बोला, शायद उस बात ने मुझे एक घटना याद दिला दी। ये थप्पड़ मुझे तब मारना चाहिए था मम्मी, जब मैंने पहली गलती की थी। हमारे बुजुर्गों ने कहा है कि अति किसी भी चीज के लिए अच्छी नहीं होती, वो चाहे प्यार हो, चाहे गुस्सा हो, चाहे कुछ और हो, दाल में नमक हो, अति कहीं भी ठीक नहीं है। शौर्य के केस में ज्यादा प्यार मिला, ज्यादा दुलार मिला, ज्यादा पैसा मिला, ज्यादा उसकी उम्मीदें बढ़ी, ज्यादा वो सड़क पर बिगड़ा, ज्यादा वो घर के अंदर बिगड़ा, ज्यादा वो घर के बाहर बिगड़ा, ज्यादा उसके दोस्त हुए,
नतीजा हत्या में तब्दील हो गया। सौर ने अपने पिता की रिवॉल्वर उठाई और किसी की हत्या कर दी। हाँ, मेरा अपना ये कहना है कि पैसा सब कुछ नहीं हो सकता, बहुत कुछ होने के बावजूद पैसा सब कुछ नहीं है, और बच्चे के संदर्भ में पैसा थोड़ा अभाव दिखाए जाने की जरूरत है। माता पिता के पास कितना भी पैसा हो, उनका पैसा, उनकी पोजीशन बच्चे के बारे में सामने नहीं आनी चाहिए। बच्चे को लगना चाहिए कि मेरे माता पिता बड़ी मुश्किलों से हमारी फीस दे रहे हैं, बड़ी मुश्किल से कॉपी किताब दे रहे हैं, बड़ी मुश्किल से हमारे स्कूल की फीस दे रहे हैं। थोड़ा अभाव, आपके पास 10 गाड़ियां भी हो तो भी बच्चे को ज्यादा आदर्श स्थिति है कि उसको हम स्कूल वैन से भेजें या स्कूल बस से भेजें, न कि BMW कार से भेजें। इस केस में यही हुआ, उस बच्चे को वो सारी चीजें मिली जिसका वो हकदार नहीं था। भोजन मिलना चाहिए, वस्त्र मिलना चाहिए, कभी कभी टॉफी मिलनी चाहिए, बर्थडे पर केक आना चाहिए, यदा कदा सिनेमा जाना चाहिए। लेकिन इस केस में सब उलट हुआ, इतना ज्यादा हो गया कि वो बच्चा अति उत्साह में कहिए, दुस्साहस में कहिए, उसने जाके एक खून कर दिया, पिता के रिवॉल्वर से खून कर दिया। इसमें बाप बेटे दोनों IPC की धारा के तहत फंस गए। पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। ये सूरत बच्चों के संदर्भ में कतई और कतई उचित नहीं कही जाएगी। बच्चों को हमें संभालना होगा प्यार से, लेकिन अति के लेवल पर नहीं। हम किसी भी सूरत में अति नहीं करेंगे। उनको ठोकना भी है, मारना भी है, दुलारना भी है। अगर तू बागवा, फूलों का है निगे हवा, हो फूलों पर तेरी नजर, हो तुझे उनकी खबर, बस थोड़ा सा राबता, बस थोड़ी सी हो फिकर, बस थोड़ा सा, बस थोड़ा सा। हाय मॉम, फिर से शॉपिंग? बाबूजी, आपने इसे बिगाड़ के रखा। लिमिट में करो तो कुछ बुरा नहीं होता है। बिना लिमिट शॉपिंग करेगी आपके कार्ड पे। एड ऑन जो है, मैंने तो कार्ड पे लिमिट सेट कर दिया। अच्छा, इसके फायदे ये हैं कि रिस्क कम हो जाता है, और अगर फ्रॉड भी हुआ तो तुरंत बैंक को बोल दीजिए, नुकसान कम। दादू, नेक्स्ट टाइम ये पिंक ड्रेस। यू आर द लिमिट। लिमिट तो सेट है। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। खत्म कर दो गे अगर ये बेटियां, कोख में ही खत्म कर दो गे अगर ये बेटियां, कैसे नस्लें बढ़ सकेंगी मार कर ये बेटियां, कोख में ही खत्म कर दो गे अगर ये बेटियां। शेर सुनिएगा। सोने चांदी की तरह तकदीर को चमकाएगी, सोने चांदी की तरह तकदीर को चमकाएगी, बदनसीबी को तुम्हारी मांझ कर ये बेटियां, कोख में ही खत्म कर दो गे अगर ये बेटियां। अगला शेर सुनिएगा। सर उठा कर फक्र से देखो इन्हें आकाश में, सर उठा कर फक्र से देखो इन्हें आकाश में, आज कल जाने लगी है चांद पर ये बेटियां, कोख में ही खत्म कर दो गे अगर ये बेटियां, बेटियों
को बोझ बस्ते